4 मई को नीट की परीक्षा होनी है और ऐसे में इससे पहले हम रांची के रिम्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने भी नीट की परीक्षा दी और फिर इस कॉलेज में दाखिला लिया। तो परीक्षा से पहले जो छात्र इस बार परीक्षा देने बैठेंगे, उनके लिए क्या चीज़ें मायने रखती हैं, किन चीज़ों पर उन्हें ध्यान देना है, इन सभी बातों को समझेंगे। क्योंकि ये जो छात्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने भी वो दौर देखा है, वहाँ से गुजरा है और सफल होकर के फिर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुमकुम कुमारी। कुमकुम, कब पास किए थे आप नीट की परीक्षा? 2024 में। 24 में। चूँकि 4 मई को परीक्षा होनी है, इससे पहले जो स्टूडेंट्स इस बार परीक्षा देने बैठेंगे, किन चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए ताकि वो परीक्षा देते समय परेशान ना हों? ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिए। अब लास्ट एक सप्ताह बचा है तो जो भी शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज़ करो, चिल करो और खुश रहो। और जो भी मिस्टेक डायरी बनाए हो उसको पढ़ो और बस अच्छे से फिनिश करो। मिस्टेक डायरी क्या होता है, थोड़ा समझाइए? जैसे जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो भी मिस्टेक्स हमसे हुआ है, जो भी हम लोग मॉक टेस्ट दे करके बनाते हैं, गलतियाँ अपनी निकालते हैं, उन गलतियों को बार बार फिर देखना होता है, उसी को मिस्टेक डायरी कहते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? सार्थक कुमार। सार्थक, आप कब यहाँ पे आए? मैंने भी नीट 2024 में ही दिया है। अच्छा। और परीक्षा से पहले मैं इसी पे आ रहा था कि नीट परीक्षा जो लोग बच्चे देने जाते हैं तो काफ़ी तैयारी करके आते हैं और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि तैयारी पूरी है, फिर परीक्षा के समय पैनिक कर गए। तो ऐसे में चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, आप लोग ने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए होंगे। उस पे से आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने स्ट्रेस को, या कोई पेपर ज़्यादा हार्ड आता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो वही आपको बाद में मदद करेगा आपके नीट के एग्ज़ाम में। बस। और आपने कैसे तैयारी की थी? मैंने भी मैं गोल रांची से पढ़ा हूँ, तो मैं जनरली डे स्कॉलर था, मतलब कि मेरा यहीं पर रांची में ही घर है। तो जनरली मैं एग्ज़ाम देता था तो वही 2 से 5 जनरली एग्ज़ाम होता था, और कभी कभी सुबह भी एग्ज़ाम रहा है। तो मेरा मेन यही था कि जो भी एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम में ही यही करना था कि उसमें यही पता चल जाए कि अगर बाद में जब हम बैठें एग्ज़ाम, मतलब कि उसको एनालिसिस करने के लिए, तो उसमें जो गलत है पहले ही पता हमको चल जाए कि हाँ, हम उसको पहले मैनेज करके रखते थे कि कैसे गलत, क्या जो गलत है, जो छोड़ दिए हैं, जो सही है लेकिन तुक्का मारे हैं, वो सब देखना होता है। उसको पहले ही सब मैनेज करके रखता था। फिर जब मैं एनालिसिस करने बैठा था तो पहले पता चल गया कि मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम है। उसको पहले वो सब एक कॉपी में लिख लेता, मिस्टेक कॉपी। फिर जो बार बार गलती हो रहा है तो वो सबको मैं ज़्यादातर ध्यान देता था। अच्छा, जहाँ से भी जो छात्र तैयारी करते हैं, जिस भी संस्थान से, वो कितना मददगार होता है? आपके केस में क्या रहा? देखिए, अब जैसे मैं गोल से पढ़ा हूँ, कोई कहीं से ही पढ़ा हो, तो उसको मेन है कि उनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा मॉक टेस्ट हो, कैसा पेपर का लेवल बन रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर जैसा बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए, लेकिन नीट से 1-2 लेवल ऊपर ही रहे तो बढ़िया रहेगा। तो बस वही है। और टीचर्स भी मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मान लो एग्ज़ाम में गलती हुआ, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको टीचर से पूछना होगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। कोचिंग में टीचर्स भी इम्पोर्टेंट है। और माहौल भी चाहिए कि ज़्यादा अगर बच्चे हैं ज़्यादा तो उससे भी कंपटीशन होता है, बहुत कंपटीशन होगा, तो आप अपने आप को पुश करो कि आप और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा नंबर लाएँ। ये ठीक है। क्या नाम है आपका? राहुल मंडल। कौन से बैच में हैं आप? यही 24 बैच में। अच्छा, 24 बैच में। राहुल, ऐसी परीक्षाओं के लिए फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप तैयारी कर रहे थे, चूँकि एक्सपीरियंस से बच्चे जो भी देखेंगे ये वीडियो, वो समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फोकस कैसे मेंटेन करना है? अब फोकस आखिरी टाइम में तो अब दुनिया से कट जाना है, यही आखिरी टाइम में तो हम यही करते थे। मैं तो कोचिंग गोल से किया हूँ, तो वहाँ लाइब्रेरी रहता था। हम सुबह से गोल में चल जाते थे और वहीं डायरेक्ट रात को घर आते थे। और गोल में इतना बढ़िया सुविधा था, तो मेरे को लाइब्रेरी में सब चीज़ मिलता था और वही हम पढ़ते थे। सर से जो डाउट हुआ वहीं पूछ लिया करते थे। और रहा बात जो टेस्ट ये सब है ना, गोल हो गया या कोई भी टेस्ट, कोचिंग का टेस्ट हो गया, इतना जब टेस्ट दे दियो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बढ़िया स्कोर आ रहा है, तो अब हो सकता है, अंदर से लगने लगता है। यही सब है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप आखिरी के समय में बहुत ज़्यादा ही पढ़ने की कोशिश करने लगे तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किए आप? तो ऐसे मतलब कि सर मैडम लोग जो भी है आपके, जो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके टीचर लोग से बात करते रहो। अपना जो भी नॉन एकेडमिक थॉट्स भी आ रहे हो वो सब भी सर लोग से शेयर करते रहो। सर लोग सब चीज़ बताते हैं। मेरे को तो गोल में यही मिला।
हरितेश सर थे हम लोग के फिज़िक्स वाले, वो बढ़िया मेंटोर भी हम मेरे लिए शेड्यूल बनाते थे, क्या करते थे सर के वजह से जो तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाते थे? नहीं मतलब कि हाँ, वो अपना प्रॉब्लम जो बताओ सर उसको एड्रेस करते थे, वही यही सब होता था। नीट की परीक्षा की तैयारी बहुत कठिन होती है, ऐसे में छात्रों को 3-4 चीज़ें जो प्राइमरी चीज़ें हैं कि इसे तो ध्यान में रखना ही है परीक्षा में बैठने से पहले, क्या है वो चीज़ें? पहले कि ये कि जो हम लोग पिछले बार का जो हम लोग टेस्ट दिए हैं, जो लास्ट टेस्ट दिए हैं, उसमें हम लोग का जितना भी नंबर आया हो उसके बारे में हम लोग को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो होगा वो देखा जाएगा, नींद कंप्लीट हो या ना हो उसके बारे में भी नहीं सोचना है। बस अपने पढ़े हुए पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हम लोग जितना पढ़े हैं उसी के अंदर से सवाल आएगा और वही हम लोग सही सही बना के आएंगे। और अगर गलती से हम लोग को मतलब सवाल बनाने टाइम पता चला कि ये हम लोग बबलिंग गलत कर दिए हैं, तो उस टाइम से ही हम लोग को अगले बार से ध्यान देना है कि अगले बार से ये गलती नहीं हो। क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में टाइम लिमिटेशन होता है कि इतने समय में आपको पेपर ख़त्म करना है, उसका प्रैक्टिस कैसे किए, आप कैसे किए? हम लोग का तो गोल में बहुत टेस्ट सीरीज़ होता था, AITS स्पॉट्स, हाँ स्पॉट टेस्ट होता था, सरप्राइज टेस्ट होता था, तो वो हम लोग लगातार DPP टेस्ट होता था, वो हम लोग लगातार देते थे। और सर का एक चीज़, DPP टेस्ट क्या होता है? डेली प्रैक्टिस पेपर, तो वो हर दिन लास्ट के मंथ में हर दिन होता था, लगभग हर दिन होता था। तो उसके कारण हम लोग का ये हुआ कि हम लोग 2.5 घंटा ही उस टेस्ट को देते थे। जैसे 3 घंटा होता था उसको हम लोग का ड्यूरेशन 2.5 घंटा था। उसके वजह से 2.5 घंटा में हम लोग क्वेश्चन भी बनाते थे, बबलिंग भी करते थे। तो हम लोग का प्रैक्टिस हो गया कि हम लोग आधा घंटा पहले कोई भी पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते थे, और यही हम लोग का बाद में भी फ़ायदा किया नीट के लिए, ताकि हम लोग टाइम मैनेज कर लेते मतलब थे। आधा घंटा आप लोग बफर टाइम एक्स्ट्रा लेके चलते थे कि 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में आप लोगों को कंप्लीट करना है। हाँ, ऐसे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फोकस कैसे मेंटेन करना है? आपने क्या किया जब आप परीक्षा देने जाने वाली थी, उससे पहले की तैयारी कैसी थी? जैसे कि देखिए, लास्ट टाइम में कुछ टॉपिक जो रहता है वो छूटा रहता है और कुछ का रहता है रिवीजन करना रहता है। तो जैसे कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि रिवीजन करना है हमको और किस किस टॉपिक का करना है, और थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ता है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर मतलब फिर माइंड में घूमता रहता है क्वेश्चन कुछ और फिर अगर आपको कुछ उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत देख लेना है। मतलब होपफुली वो आ भी सकता है एग्ज़ाम में, इसीलिए। और जैसे कि कुछ टॉपिक छूटा रहता है तो उसमें क्या करना है, उसको छोड़ देना। मतलब अगर कुछ टफ है, फिजिक्स वगैरह में हो गया, तो उसको छोड़ ही देना है लास्ट के टाइम पे। और फोकस के लिए और है कि प्रॉपर स्लीप लेना है, ताकि दिमाग में 1000 चीज़ें ना घूमें, तो उसके लिए प्रॉपर स्लीप लेना है। ऐसे सिचुएशन में कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं इंस्पाइट कि वो लोग पूरा पढ़ाई किए हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं लोग? अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है तो लाइक अपने फैमिली मेम्बर से बात करना चाहिए, कोई दोस्त है तो उससे बात करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, पैनिक कम होता है। मतलब हम लोग के जैसा ही हालत बहुत बच्चे का होता है, तो आप उससे भी बात कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और थोड़ा काम डाउन भी फील करते हैं। ऐसे बात करना चाहिए। टीचर्स का रोल क्या रहता है इस तैयारी में, कितना हेल्पफुल रहता है? टीचर्स लोग हमेशा मोटिवेशन देते हैं, तो आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेंटल सपोर्ट, कुछ क्वेश्चंस में डाउट होता है, हर टाइम मतलब आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं कुछ। तो इसीलिए ऑल द टाइम जब से गोल्ड में एडमिशन हुआ है, टीचर लोग के कांटेक्ट में रहना ही है। कभी भी ये लोग हर टाइम मदद करते हैं, तो इसीलिए बहुत रोल रहा। आप 2 साल तैयारी किए गोल्ड में? नहीं, हम ड्रॉप आउट थे, तो हम 1 साल सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लिए थे। तो टेस्ट सीरीज़ के टाइम में भी जब हमको पर्सनली सर लोग बोलते थे कि अगर तुमको कुछ भी अगर चैप्टर में डाउट है, क्वेश्चन में डाउट हो, तो तुम हम लोग के पास आना, हम लोग लाइक तुमको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो थोड़ा मेरा मतलब अच्छा स्कोर आके फिर हम ड्रॉप आउट लिए थे, तो उस टाइम पे हम पे पूरा फोकस किया गया था कि लाइक और मेरा स्कोर इन्हांस हो, इसीलिए। तो गोल काफ़ी अच्छा है इसमें, पर एक एक बच्चे पे ध्यान देने के लिए गोल, रांची का गोल बहुत बेस्ट है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in